हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। चलो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5th का पोयम नंबर 1। ओके, भारत देश महान है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रकृति ने भारत भूमि को स्वयं अपने हाथों से संवारा है, तभी तो प्रत्येक भारतीय बड़े गर्व से कहता है मेरा देश महान। प्रस्तुत कविता में भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसकी सुदीर्घ परंपरा और महानता का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। जग यानी दुनिया में जो सारे देशों में है, सारे देश है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा निराली यानी अलग हटके जिसकी शान है वो धरती का स्वर्ग है, वो मेरा देश भारत देश महान है। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को झूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते। इसके उत्तर में यानी उत्तर दिशा में हिमगिरी के शिखर यानी पर्वत की चोटी, और हिमगिरी यानी हिमालय। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय की चोटी गगन को चूमती है। सबसे ऊंचा हिमालय जो है वो हमारे भारत के उत्तर दिशा में है। फल फूलों से लदे लता तरु, फल और फूलों से लदे यानी कि भरे पड़े हैं, लता और तरु यानी कि वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष। वन उपवन में झूमते, वन उपवन यानी बाग बगीचे में झूमते हैं। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है। शीतल यानी कि ठंडा, मंद यानी कि धीमा पवन यहाँ पर लाता नया विहान यानी कि सवेरा, सूरज की पहली किरण लाती है। भारत देश महान है। तीन ओर सागर की लहरें इसके पाव पखारती, रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती। तीन ओर सागर की जो लहरें हैं वो इसके पाँव पखारती है, मतलब हमारे भारत देश के ये पाँव को धोती है। रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती, हमारे भारत को और भी सुहाना बना देती है, रूप निखार देती है। अमराई में गुंजा करता कोयल का मीठा गान है, भारत देश महान है। अमराई यानी आमों का बगीचा, उसमें गुंजा करता है कोयल का मीठा गान, भारत देश महान है। ठीक है, गुड। अभी एक्सरसाइज, हाँ अभी नेक्स्ट है, मेघ यहाँ अमृत बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती, हरी भरी ये फसलें सारी बरबस मन को खींचती। मेघ, यहाँ पे मेघ यानी वर्षा यहाँ बारिश बरसाती है यानी कि अमृत बरसाती है, जिसकी वजह से नदियाँ जो है पूरी भर जाती है और कल बहने लगती है। इस वजह से जो हमारे भारत देश के किसान हैं वो सिंचाई करते हैं अपने खेतों को, और उसमें हरी भरी से फसल उगाते हैं, और वो फसल हरी हरी होने की वजह से हमारे मन को आकर्षित करती है। इसकी धरती सोना उगले रत्न राशि की खान है, भारत देश महान है। इसकी धरती सोना उगले मतलब भारत देश की जो धरती है वो सोना का मतलब यहाँ पे लेना है फसल जो है वो उगाता है, और रत्न राशि यानी कि संपदा, ढेर, खजाना की खान है, भारत देश महान है। मतलब अगर ज़्यादा जैसे ही उगेगा
फसल उगेगी, अनाज ज़्यादा उगेगा, तो इससे हमारा पूरा भारत देश का पोषण होता है। इस वजह से हमारा ये देश जो है ये रत्न राशि का यानी संपत्ति का ढेर है, खान कहा जाता है। भारत देश महान है। रामकृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। रामकृष्ण की लीला, श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी की लीलाओं का तो यह पावन धाम है, पवित्र धाम है। यहाँ पे महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। महावीर श्री गौतम गांधी जी का पूरी दुनिया नाम लेती है, पूरी दुनिया इन सब लोगों को जानती है। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है। भारत देश महान है। वीर प्रताप और शिवाजी का जो अभियान यानी कि आंदोलन था वो अभी भी सजग है, चल रहा है। भारत देश महान है। ठीक है, अब यहाँ पे पोयम हमारी फिनिश होती है। तो अब क्या करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे। शिखर तो पर्वत, चोटी। बिहान सवेरा, सूरज की पहली किरण। अमराई आमों का बगीचा। पावन तो पवित्र। तरु वृक्ष, पखारती धोती। राशि तो संपदा और ढेर। अभियान तो आंदोलन। ओके, देन नेक्स्ट वन क्या है, मौखिक प्रश्न के उत्तर। ये जो चित्रलेखन दिए गए हैं, हेमगिरी, मंद, सवारना, अमराई, अमृत, रत्न राशि, अभियान, ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं अच्छे हैंड राइटिंग से। ओके, किस देश की शान निराली है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको PDF दे दूँगी। ठीक है, फिर ये क्या है, सही गलत लिखिए। तो धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है, धरती का स्वर्ग भारत देश को कहा गया है। फिर सुख का सवेरा कौन लाता है, पवन। अमराई में कौन गाता है, कोयल। सारी दुनिया किसका नाम लेती है, इसमें दोनों उत्तर सही है बेटा। देखो, महावीर का भी और गौतम और गांधी का, तो दोनों उत्तर सही आएंगे। फिर भारत देश क्यों महान है, तो भारत देश अपनी प्रकृति की सुंदरता के कारण और भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण, तो इस वजह से ये दोनों उत्तर सही है, आएगा आंसर। ठीक है, फिर क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जग तो महान, फिर गगन तो आकाश, पवन तो अनल, वर्षा तो सरिता, पावन पवित्र। ठीक है, फिर निम्नलिखित शब्दों के साथ समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो शान, मान, धाम, काम, पखारते, शरारती, चूमते, झूमते, खींचते, सींचती, खींचती, विहान, जहान। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ है। प्रत्येक से दो ऐसे वाक्य बनाइए जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो। इसमें है जग, तो जग में सबसे अच्छा भारत है। जग का मतलब होता है विश्व। ठीक है, फिर दूसरे जग का मतलब होता है जग जिसमें हम पानी भरते हैं, तो जग में पानी भरकर लाओ। फिर उत्तर, उत्तर एक उत्तर का होता है मतलब दिशा, तो उत्तर दिशा में बगीचा है। फिर एक उत्तर का होता है जवाब, तो तुम्हारा उत्तर सही है। फिर फल, फल का एक का मतलब होता है जो कर्म का फल हम मिलता है, तो उसका वाक्य प्रयोग किया है, कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। और दूसरे फल का मतलब है फ्रूट्स, जो हम फल होता है वो आम का फल मीठा होता है। ओके, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।